आज का हमारा जो विषय है वो है आदर्श मसीह परिवार। बीते दिनों में आप लोग लगातार पवित्र आत्मा की अगुवाई से सीख रहे हैं कि एक विश्वासी के परिवार को, एक मसीह परिवार को किस प्रकार का होना चाहिए। और आप सभी पुराने लोग हैं और आपको ये जानना आवश्यक है कि परमेश्वर का वचन परिवार के विषय में क्या बोलता है। आइए हम प्रभु के वचन में देखें। निकालिए पुराने नियम से भजन संहिता की किताब, इसका 127 अध्याय और इसका पहला पद 1 और 2 पर हम मनन करेंगे कि प्रभु का वचन भजन संहिता 127 और 1 पद में क्या लिखा है। बहुत खूबसूरत वचन है जो प्रभु का वचन कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। बस प्रभु का वचन कहता है यदि घर को यहोवा ना बनाए। सुने ध्यान से, वचन में लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। बोलिए घर। घर। अगर मैं आप लोगों का घर का पता पूछूं तो आप क्या बताएंगे? हम फलानी गली में रहते हैं, हम फलानी जगह में रहते हैं। पर घर उसे नहीं कहा जाता, घर का एड्रेस नहीं होता। अब आप कहेंगे भैया हमारे पास तो अपना घर है, और आप बोल रहे हैं घर का एड्रेस नहीं होता, घर का पता नहीं होता। मैं एक अलग बात आपको सिखाना मांगता हूँ। देखिए, जब आप किसी जगह पर मकान बनाने का कोशिश करते हैं तो पहले क्या होता है? खाली प्लॉट होता है, मैदान होता है, मट्टी होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? प्लॉट है भाई, ये हमने ज़मीन खरीदी है, हमने 100 गज ज़मीन खरीदी है, तो वो प्लॉट कहलाएगा। परंतु आप फिर राजमिस्त्री और मजदूरों के द्वारा उसे बनाते हैं, चाहे 1 मंजिल बनाओ, 2 मंजिल बनाओ, तब आप लोगों को बोलेंगे अब ये मेरा मकान तैयार हो गया है बन के। समझ पा रहे हैं? उसे मकान बोलेंगे। पर जब आपका परिवार उसमें आकर रहने लगेगा, अब वो मकान नहीं कहलाएगा, अब वो घर कहलाएगा। हालेलुया। मकान को इंग्लिश में हाउस बोलते हैं और घर को इंग्लिश में होम बोलते हैं। जब परिवार के लोग आकर बसते हैं, रहते हैं, तो वो घर कहलाता है। और प्रभु यहाँ पर प्लॉट या मकान के विषय में बात नहीं कर रहा, प्रभु यहाँ पर घर के लिए बात कर रहा है, और घर होता है इंसानों से बसता है। सो प्रभु यहाँ पर घर के बारे में बोल रहे हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए। अभी मैंने बोला ना, घर का पता नहीं होता। घर का पता तो घर कौन बनाता है? भाई परमेश्वर, हर चीज में परमेश्वर मत लाओ हैं। घर को कौन बनाएगा? इंसान हैं। मेरी शादी हुई, मैंने अपना घर अलग बनाया, अपने अलग जगह पर रहने लगा। मेरी पत्नी, मेरे 3 बच्चे, हमारा अपना एक परिवार, मेरे भाई का अलग परिवार, मेरी बहन का अलग परिवार। ये 3 परिवार अलग अलग जगहों पर रहते हैं, वो अलग अलग घर हैं उनके। पर मेरा घर, मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे, और अब बहू आ गई है, तो 6 जन हो गए। तो ये घर है। ये क्या है? घर है, 3 लोग। परंतु इस घर को किसने बनाया? परमेश्वर ने नहीं, मैंने बनाया। किसने बनाया? मैंने बनाया। आधार कार्ड पे मेरा जो नाम लिखा है उस पे लिखा है घर का मुखिया। क्या लिखा है? मुखिया है। मुखिया का नाम नेल्स बेंजामिन। और आप में से जितने भी लोग हैं जो आज घर के मुखिया हैं, तो उनके आधार कार्ड पे लिखा होता मुखिया का नाम, भाई ये फलाना फलाना आदमी, ठीक है। अब वो घर का मुखिया जो है वो हेड है, घर उसने बनाया है। इंस्ट्रक्शन, कानून, नियम उसके चलेंगे, वो बोलेगा जो वो होगा, उसकी बातें। तो चाहे आपकी पत्नी हो, आपके 3 बच्चे, 4 बच्चे, 1 बच्चे हो, आपका घर है, आप अपने घर के मुखिया हो। परंतु यहाँ पर क्या कहता है? यदि घर को यहोवा ना बनाए। अब यहोवा आ गए बीच में, लिखा है घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अभी मैं क्या कह रहा था? घर किसने बनाया?
मैंने बनाया। किसने बनाया? मैंने बनाया। पर अगर मैं ये ना लूं कि ये मेरा घर मुझसे नहीं संभलने वाला, कभी भी मेरे प्रभु से संभलेगा। मेरी पत्नी को कौन संभाले? मेरा प्रभु संभालेगा। मेरे तीनों बच्चों को कौन संभाले? मेरा प्रभु। मेरी बहू को कौन संभाले? मेरा परमेश्वर। हमारे एक एक सदस्य को अगर कोई संभाल सकता है ना, तो वह है मेरा यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए, अगर आपने अपने घर का मुखिया प्रभु यीशु नहीं बनाया, यहोवा परमेश्वर ने नहीं बनाया, तो बनाने वाले का परीक्षण, आधार कार्ड में चाहे कुछ भी नाम लिखा हो, अमका ढमका, आमोस भैया बोलते हैं ना, तो अमका ढमका कुछ भी नाम हो, मुखिया का कुछ भी नाम हो, तो उसका बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। मेरा घर बर्बाद हो जाएगा अगर मैं आधार कार्ड, राशन कार्ड को देख देख कर खुश हूं कि नहीं, हेड ऑफ द फैमिली मैं हूं, मुखिया मैं हूं, मैं घर चलाऊंगा, मेरे टैलेंट है, मेरे में बुद्धि है, मेरे में ताकत है, मैं संभाल सकता हूं। जब तक मेरे अंदर ये रहेगा, मैं अपनी पत्नी नहीं संभाल सकता, बच्चे नहीं संभाल सकता, मैं किसी को नहीं संभाल सकता परिवार में। प्रभु कहता है तो बनाने वाले का परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। अगर मैंने अपने विवाह में मैंने अपने विवाह में अपने परमेश्वर को शामिल ना किया, तुम्हारा पति पत्नी का संबंध बिखर जाएगा। अगर मैंने अपने माता पिता के संबंधों में, अपने बच्चों के साथ संबंधों में मैंने अगर परमेश्वर को शामिल ना किया, तो मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, वे माता पिता के अधीन ना रहेंगे, वे प्यार ना करेंगे। तो मेरा बनाने वाले का, यानी मैं बनाने वाले का, आप बनाने वाले, प्रभु का वचन कहता है बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। आपकी चाहे कितनी प्लानिंग हो, हम फलानी कॉलोनी में चलेंगे, बड़े सभ्य लोग हैं वहाँ, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, हम उस कॉलोनी में जाके मकान लेंगे, मैं ऐसा मकान बनाऊंगा, मैं ऐसा घर बनाऊंगा, मैं अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को वहाँ रखूंगा, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। सब आपकी योजनाएं बेकार हो जाएंगी। प्रभु कहता है तू योजनाएं तो बहुत बनाएगा, परंतु उनका पूरा होना तो यहोवा परमेश्वर की ओर से होगा। हालेलुया। तो कल्पनाएं, योजनाएं तो बनाने वाला आप हो, परंतु उन्हें पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। दूसरे पद में, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, यह सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वह अपने प्रियो को यूं ही नींद प्रदान करता है। वचन में क्या लिखा है? तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो, सुबह सुबह बहुत जल्द उठ जाते हो, तुम लोग कमाने के लिए मेहनत करते हो, पति पत्नी मेहनत कर रहे हैं, बच्चे मेहनत कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, और देर में विश्राम करते हो, देर में जाके बिस्तर पर जाते हो, देर में सोते हो, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। और वचन में क्या लिखा? दुख भरी रोटी खाते हो, उसके बाद भी अच्छा खाना नसीब नहीं होता, क्लेश रहते हैं घर में, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तनाव बड़ा माहौल रहता है, समस्याएं रहती हैं, दुख भरी रोटी खाते हो। वचन में क्या लिखा है? ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। परिवार में अगर हमने प्रभु को नहीं लिया, तो वचन में लिखा है ये सब व्यर्थ होगा। तुम्हारा कमाना, दौड़ धूप करना, नौकरी पे जाना, देर तक फैक्ट्री में ओवर टाइम लगाना, सब परिवार के सारे लोग कमाने लग जाओ, वचन में लिखा है तब भी तुम दुख भरी रोटी खाओगे, तुम्हें भरपेट भोजन नहीं मिलने वाला, सूखी रोटी नहीं खाओगे। क्योंकि वचन में लिखा है क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद दान देता है। हालेलुया। वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान देता है। इस समय मेरा जो जीवन है ना, बहुत अच्छा चल रहा है, लेश मात्र भी कहीं भी चिंता का विषय नहीं। मैं आमोस भैया के साथ बैठा हुआ, अभी भैया ने वचन दिया था ना, यहाँ पर 2 दिन का मोहर होनी चाहिए माथे पे, तो मैं भैया के साथ बैठा, आमोस भैया के साथ खाना खा रहा, और मैंने बातों बातों में गवाही दी। मैंने कहा भैया, मेरी पत्नी मुझे बार बार एक ही चीज़ कहती है
कहती तुम चिंता ही नहीं करते किसी चीज़ की, आराम से रहते हो, खुश रहते हो, तुम सोचते नहीं, तुम टेंशन नहीं लेते, पता नहीं किस मट्टी के बने हो। आमोस भैया कहते हैं मोहर है माथे पे, मोहर है, तभी चिंता नहीं है, शांति है। हालेलुया। और मैं इस बात से खुश हूं कि माथे पे मोहर है, चिंता नहीं है। इसलिए मैं रात को जब सोता हूं ना तो बड़े आनंद के साथ सोता हूं, कोई चिंता का नहीं, बड़ा कंफर्ट जीवन जी रहा है मेरा, बहुत आरामदायक जीवन चल रहा है। पिछले से पिछले साल जब प्रभु के दास प्रॉफेट नवीन जोगी आए, तब उन्होंने भविष्यवाणी में बोला था, भैया प्रभु कह रहे हैं अब आपके जीवन से संघर्ष समाप्त हो गया है, संघर्ष चला गया है, अब आपका दिन, आपका जीवन आराम का जीवन है। अब क्या है आपका? आराम का जीवन है। अब मैंने आराम करना है। जैसे रिटायरमेंट आदमी बोलता है ना, अब मैंने आराम करूंगा, रेस्ट करूंगा, अब मेरा रेस्ट वाला जीवन है। सब बड़े अच्छे से चल रहा है, परिवार अच्छे से चल रहा है, सेवा अच्छे से चल रही है। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सेवा का जो याजक बनाया ना, मेरी सेवा का जो महायाजक है वो नेल्स नहीं है, प्रभु यीशु है। अगर उसके कानून चलेंगे, प्रभु यीशु के चलेंगे। ये बहन जो पहली बार हमारे चर्च में आई, पंजाब से आई, मुझे कहते अच्छा नहीं लगता, अगर ये और किसी चर्च में जाएगी तो वहां पर पास्टर गाना गाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि वो उस चर्च की मेंबर नहीं है, वो वहां क्यों नहीं आती। परंतु मैं कभी अपने चर्च को अपना नहीं कहता, ना समझता, ये मेरा चर्च मेरे प्रभु यीशु मसीह का है, वो महायाजक है। और चर्च को चलाते वक्त, क्योंकि मैं तो एक भंडारी हूं, एक याजक हूं, मैं जब भी किसी से बात करता हूं या मेरा कोई भी दृष्टिकोण होता है, जब भी मैं कोई फैसला करता हूं ना अपने चर्च को लेकर, किसी परिवार को लेकर, तो मैं अपनी मानवीय दृष्टि से नहीं, मैं ये विचार करता अगर मेरा प्रभु यीशु मसीह हो इस जगह पर तो वो क्या बोलेगा इस बात पर, वो क्या रखेगा इस बात पर, वो क्या कहेगा, क्या उसकी सहमति होगी इस बात पर। और जब मेरी आत्मा में यह लगता है कि अगर प्रभु यीशु मसीह के सामने यह समस्या आ जाए और कलीसिया चलाते वक्त या ये बात आ जाए, तो मेरा प्रभु यीशु मसीह कैसे डील करेगा उस बात को, तब मैं वैसे डील करता हूं। हालेलुया। और जब मैं अपने घर में होता हूं, उपवास कर रहा होता हूं, तब मैं अपने चर्च के लिए रो रो कर प्रार्थना कर रहा होता हूं, मेरे प्रभु ये कलीसिया आपकी है, आपने संडे को वचन देना है, आपने प्रचार करना है, आप मुझे प्रकाशन दें, आप मेरी आत्मा में उन बातों को डालें, मुझे सिखाएं वो बातें जो आज आपने अपने लोगों से बोलना है। पूरा हफ्ता मैं प्रार्थनाएं कर रहा होता हूं आज इस दिन के लिए, मैं प्रार्थना पूरा हफ्ता कर रहा होता हूं आज इस घंटे के लिए। आज शिवानी मुझे बोलती, भैया मुझे बड़ी खुशी है कि, और बड़ा अचरज करती हूं कि आप सुबह सुबह आ जाते हो, तीनों मीटिंगें लेते हो, तीनों मीटिंगों में मैं प्रचार करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पूरा हफ्ता वेट कर रहा होता हूं संडे कब आएगा और मैंने प्रभु की सेवा करनी है, मैंने प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, मैं इंतजार कर रहा होता हूं। मैं पूरा सप्ताह भर संदेश तैयार कर रहा होता हूं, वेट कर रहा होता हूं। मैं अपने प्रचारकों को कहता हूं तुम्हें तो मौके मिल जाते हैं। मिक्की मुझे कई बार बोलता है, भैया आप रेस्ट करना, मिक्की बैठा है, वो कई बार सैटरडे को फोन करता है, भैया मैं ले लेता हूं वचन, एक आप दिन रेस्ट कर लो। बोलता ना बेटा, हाँ या नहीं, बोलता है। कई बार मुझे मिक्की ने बोला, भैया आप रेस्ट कर लिया करो, एक मीटिंग ले लिया करो, बाकी सब लोगों को बांट दो। पर नहीं, मेरी आत्मा बेचैन होती। मैंने कहा तुम लोग तो अपने अपने क्षेत्रों में जाते हो प्रचार करने, तुम तो कर लेते हो, पर मेरी आत्मा में बेचैनी रहती है कि भाई मैंने प्रचार करना है, इसलिए मैं अपना संदेश किसी को नहीं दूंगा। हालेलुया। कभी कभी दे दिया या कभी मेरी तबीयत खराब हुई तो, नहीं तो मैं तो नहीं देने वाला। तीनों मीटिंगों में मैं प्रचार करूंगा क्योंकि मुझे अपने प्रभु की सेवा करनी है। हालेलुया। मेरा महायाजक है, मेरे चर्च का महायाजक है, तो इस पर यहाँ कानून नियम मेरे नहीं चलेंगे, प्रभु के चलेंगे। प्रभु ने तो सिर्फ मुझे दिया है जिम्मेदारी, इसको चलाना है बेटा, मैं जैसा तुझे बोलूँ ना बस तुझे वो करते जाना है। बस नाम चारे के लिए, दुनिया के लिए एक पास्टर नेल्स हो सकता है, परंतु वैसे आत्मिक भाव से और सच में मेरा प्रभु यीशु मसीह है, बिशपों का बिशप, महायाजक है वो। वचन में लिखा है कि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दे देता है। वो इसलिए देता है नींद, जब आप अपने परिवार को,
अपनी नौकरी को, अपने काम धंधे को, अपने बिजनेस को जब आप प्रभु के हाथों में दे देंगे, प्रभु जी आप चलाइए, ये मेरी दुकान नहीं, ये आपकी दुकान है, ये परिवार मेरा नहीं है, वो आपका परिवार है, प्रभु ये बिजनेस मेरा नहीं है, आपका है, आप चलाओ। और परमेश्वर बड़े बखूबी, बड़े परफेक्शन के साथ चलाते हैं जो चीज चलाते हैं जब आप उसे देते हैं। हालेलुया। प्रभु का एक स्वभाव है, पवित्र आत्मा इतने जेंटल, इतने सभ्य हैं। प्रभु यीशु मसीह जो चीज आप उनके हाथ में देते हैं वो वही अपने हाथ में लेंगे, उससे ज्यादा फालतू नहीं लेते। मैं अगर अपनी सेवा को प्रभु के हाथ में दूंगा और परिवार को नहीं दूंगा तो मेरे परिवार प्रभु नहीं संभालेगा। वो कहेगा नेल्स, इसका मतलब जिम्मेदारी तू अपने परिवार की रखना चाहता है, सिर्फ कलीसिया मुझे देना चाहता है, परंतु मैं अपने परिवार को भी अगर प्रभु के हाथों में देता हूं तो मेरे परिवार को प्रभु बड़ा बेहतर चलाएगा। हालेलुया। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे हर एक चीज, मुझसे जितनी जुड़ी चीजें हैं, अगर आप परिवार चलाते हैं तो प्रभु यीशु के हाथ में दे दें, दुकान चलाते हैं तो प्रभु यीशु के हाथ में दे दें, कोई व्यापार करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दे दें, क्योंकि वो महायाजक है, वो आपकी दुकान का ओनर है, मालिक है, वही चला सकता है बेहतर। हालेलुया। आप नहीं चला सकते, क्योंकि आपने अगर दुकान बनाई तो दुकान बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। अगर आपने फैक्ट्री बनाई तो फैक्ट्री बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि फैक्ट्री यहोवा ना बनाए, हालेलुया, फैक्ट्री यहोवा को बनानी है, घर यहोवा को बनाना है, वो संभालेगा। और जब वो संभाल लेता है ना अपने हाथों में हर एक चीज, तो आपको बड़े आराम की नींद आती है, आप सो जाते हैं, आपके मन में अद्भुत शांति रहती है। जो शांति मेरी पत्नी बोलती है कि तुम्हें चिंता ही नहीं होती किसी बात को लेकर। क्यों करूं मैं चिंता? क्योंकि हर एक चिंता मेरा परमेश्वर कर लेता है। हालेलुया। वो हर एक विषय में चिंता करता है। यहां पर हम एक दास को देखेंगे, प्रभु वचन में देखेंगे, पुराने नियम में अय्यूब की पुस्तक निकाले, इसका पहला अध्याय और पहला पद। देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हाँ, देखो अय्यूब का ये परिचय है कि वो कैसा था? खरा था, सीधा था, बहुत ज्यादा सीधा, जेंटल था। और क्या खूबी थी? परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। पाप भरा जीवन उसका नहीं था। दूसरे पद में उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। यानी 10 बच्चे थे उसके 7 बेटे और 3 बेटियां। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट। बस 4 पद से पढ़ो। उसके बेटे बारी बारी से एक दूसरे के घर में खाने पीने को जाया करते थे और अपनी तीनों बहन को अपने संग खाने पीने के लिए बुलवा भेजते थे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़े भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति से अय्यूब सदैव किया करता था। बस यहाँ पर दूसरे पद में देखते हैं, उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी, 10 बच्चे थे। चौथे पद में उसके बेटे अपने अपने घर आया जाया करते थे, सब लोग एक दूसरे के घरों में जाया करते थे। 3 बेटियां, उनके दामाद, उनके बच्चे। अय्यूब दादा भी बन गया, नाना भी बन गया। 7 बहुएं थीं, वो सब एक दूसरे के घरों में आना जाना करते थे, मिला जुला करते थे, आपस में आनंद करते थे, दावतें करते थे, खाना पीना करते थे। हालेलुया। और क्या लिखा है वचन में कि वो सबको बुलवाता था, अपनी बहनों को बुलवाता था और रात दिन वो दावतें करते थे, खाना पीना करते थे। हालेलुया। और लिखा है और अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता था। क्या करता था? पहले समय में आपको पता है बलिदान हुआ करता था, तो अय्यूब प्रतिदिन सबके नाम का बलिदान देता था। बताओ, यहां तो आप एक ही बार एनवलप में 50 या 100 रुपया लाते हो, लो भैया जी मेरे परिवार की तरफ से भेंट, मामला खत्म।
मैंने लिया अपने हाथ में, प्रार्थना किया, मामला खत्म, आप चले जाओ। पर वहां पे तो सातों बेटियों, तीनों बेटियों के नाम, सातों बेटों के नाम, अपना अय्यूब, अपनी पत्नी का, अपनी बहुओं के नाम, और अपने दमादों के नाम, और अपनी बहनों के नाम, और अपने भाइयों के नाम, और उनके सब बच्चों के नाम। वो बारी बारी से मेढ़ा बलि करता था। और वो क्या करता था? प्रतिदिन। क्या करता था? प्रतिदिन वो करता था, ताकि वो ये विचार करता था कि लिखा है, अति भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब ये विचार करता था, सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया। उसके मन में एक डर रहता था हमेशा, कहीं मेरी बेटियों ने, मेरे बेटों ने, मेरे बहुओं ने, मेरे दामादों ने, मेरी बहनों ने, मेरे नाती पोतों ने कहीं कहीं ऐसा कोई पाप तो नहीं कर दिया कि जिससे प्रभु की आत्मा शोकित हो गई हो। वो वचन में क्या लिखा? वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। उसके मन में डर रहता था, मेरा परिवार कभी कुछ ऐसा अधर्म, कोई पाप ना कर गया हो। भूले चूके से हो सकता है मेरी बहू ने कोई पाप किया हो, बताया ना हो, मेरे बेटों ने कोई पाप किया हो, मुझे बताया ना हो, तो उनके लिए क्षमा तो मुझे मांगना पड़ेगा। तो वो लगातार उनके लिए होम बलि करके चढ़ाता। प्रतिदिन भोर गिनती के अनुसार, वचन में लिखा है, प्रतिदिन वह ऐसा ही किया करता था। बताइए, प्रतिदिन, बोलिए प्रतिदिन। प्रतिदिन। एक बार मैंने आपको प्रार्थना में, जब प्रार्थना का विषय था, तो मैंने उसमें सिखाया था, बताया था कि आपको रोज प्रभु के साथ, प्रभु के लहू से धुलने की आवश्यकता है। मैं कई बार अपनी गवाहियों में एक बात को बताता हूं। आमोस भैया के आश्रम में मैं गया 1993। मुझे तब वहां पाप क्षमा का अनुभव हुआ, यानी नया जन्म मिला। और यही मई का महीना था, तड़कती गर्मी, 93 में। परंतु उसके बाद प्रभु ने नया जन्म तो मुझे दे दिया, परंतु उसके बाद कर्मों से, विचारों से, बोली से, क्या मैंने गलतियां नहीं करी? इतने साल करी हैं। तो प्रभु क्या कहता है? तुझे मैंने क्षमा तो 93 में कर दिया था, तेरे अधर्म को, तेरे पापों को क्षमा तो कर दिया, परंतु तुझे लहू से मेरे धुलने की रोज आवश्यकता है। तब पहले होम बलि दिया जाता था, पहले जानवर की बलि दी जाती थी पाप के लिए, परंतु अब मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया है क्रूस पर। तो मुझे उस लहू का अंगीकार करना है, उस मेमने को अंगीकार करना है जिसने मेरे लिए लहू बहाया। तो मुझे रोज उसके सामने सॉरी बोलना है। प्रभु, कदाचित हो सकता है जाने अनजाने में मेरी आंखों ने ऐसा कुछ देखा हो जिससे आपकी आत्मा शोकित हो गई हो, मेरे विचारों में कुछ ऐसा आ गया हो जाने अनजाने में, प्रभु आपकी आत्मा शोकित हो गई हो, मेरी बोली के द्वारा, मेरे कर्मों के द्वारा, संभव है इतने सालों में मैं कुछ ना कुछ किया होगा, आप शोकित हो गए होगे। तो मुझे क्या चाहिए? प्रतिदिन उसके पास जाना है और लहू से धुलने की आवश्यकता है। हालेलुया। जब आप प्रतिदिन उसके लहू से धुलते हैं तो प्रभु प्रतिदिन आपको नया ताजा अभिषेक देते हैं। हालेलुया। जो मेरी क्वायर की बेटियां हैं, जब वो यहाँ आराधना करती हैं तो उनके माइक पकड़ने से, उनके आराधना के शब्द गाने से, भले ही मैं भविष्यवाणी ना करूं, परंतु आत्मा की परख है, अभिषेक महसूस करता हूं, मैं सूंघ लेता हूं अभिषेक को, मैं जान लेता हूं सामने वाला क्या है, कितनी तोप है, ये पता चल जाता है। माइक छूते ही आप कहां खड़े हैं पता चल जाता है। इतने सालों से भुट्टे नहीं बुन रहा, 30 साल हो गए सेवा करते हुए। प्रभु ने कुछ तो मुझे दिया है। हालेलुया। पता चलता है। बेटियों की आराधनाओं में वो अभिषेक नहीं होता। टेक्निकली अच्छा गा रही है, अच्छा बजा रही है, क्वायर प्रैक्टिस कर रही है, परंतु वह अभिषेक नहीं है। क्यों नहीं है अभिषेक? क्योंकि प्रतिदिन लहू से धुलकर नहीं आई। जिस दिन कोई लड़की, मेरा कोई लड़का, क्वायर का बच्चा जब यहां चढ़ने से पहले लहू से धुला हुआ आएगा ना, माइक पकड़ते ही जैसे वो बोलेगा ना, तो रोना और विलाप शुरू हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आ चुका है। माइक उस व्यक्ति ने पकड़ लिया है आकर जो लहू से धुला हुआ है। बोलिए प्रतिदिन, प्रतिदिन लहू से धुलने की आवश्यकता है।
आपको बाजी अभिषेक में नहीं खड़ा होना। 93 में अभिषेक मिला और मैं 93 के अभिषेक को ही गाता रहा हूँ। नहीं, 93 में नया जन्म दिया था और मैं वचन की सेवा देने आ जाऊं तो मैं 30 साल पुराने बासी अभिषेक के साथ वचन नहीं दे सकता। मुझे वचन देने के लिए तो रोज मसीह के लहू से धुलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और जब मैं लहू से धुलता हूं तो प्रतिदिन के मेरे छोटे बड़े अपराधों को पिता माफ करता रहता है और मेरा संबंध मेरे परमेश्वर के साथ बना रहता है। हालेलुया। आप एक दिन अपने अपराधों को नहीं स्वीकारते, 2 दिन नहीं स्वीकारते, जितने दिन आप ये गैप डालते जाते हैं ना, प्रभु से आप दूर होते चले जाते हैं। आपके अभिषेक में बासीपन आने लगता है, आपके अभिषेक में सड़ान आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है। आप अभिषेक रहित महसूस अपने आप को करते हैं, खालीपन महसूस करते हैं। तभी कई लोग मुझे कहते हैं, भैया जब मैं प्रार्थना करता हूँ बिल्कुल खाली होता है, कुछ महसूस नहीं हो रहा होता। वो इसलिए महसूस नहीं हो रहा होता क्योंकि आप मसीह के लहू से नहीं धुले। हालेलुया। आपको प्रतिदिन लहू से धुलने की आवश्यकता है, तब आप ताज़े अभिषेक में चलेंगे। मेरा ये विषय नहीं था, परंतु एक आई बात तो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर हम देखते हैं अय्यूब प्रतिदिन सबकी गिनती के अनुसार उन्हें शुद्ध और पवित्र करता था। वचन में लिखा है वो विचार करता था कि कदाचित मेरे परिवार में से किसी ने कोई अपराध ना किया हो। हालेलुया। जब आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जब मैं व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूं तो मैं अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप इसे अपनी सेवा में लें, इसे सेवा के लिए तैयार करें, मेरे 3 बच्चों को तैयार करें, मेरे बहू को तैयार करें। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबको मैं प्रभु के हाथों में देता हूं और मुझे मालूम है आने वाले वक्त पर मेरा परमेश्वर उन्हें छोड़ेगा नहीं, इन्हें इस्तेमाल करने लग जाएगा। हालेलुया। कई बार मैं अपने बच्चों को बोलता हूं, बेटा मेरी प्रार्थनाएं तुम्हें छोड़ेंगी नहीं, वर्ल्ड के किसी भी कोने में भाग जाना, प्रभु पकड़ के लिए आएगा। हालेलुया। क्योंकि जब मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर से तो मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरी पत्नी भले ही प्रार्थना ना कर रही हो, मेरा बच्चे प्रार्थना ना कर रहा हो, परंतु मैं अय्यूब के समान कदाचित ये विचार करता हूं, प्रभु संभव है मेरी पत्नी मेरे बच्चों ने कोई ऐसा अपराध या गलती किया होगा तो मैं उनकी तरफ से प्रभु आपसे क्षमा मांग लेता हूं। एक दिन वो आएगा जब वो अपने लिए भी खड़े हो जाएंगे और क्षमा मांगा करेंगे, परंतु कदाचित है अभी मैं खड़ा हूं और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आप विश्वासी हैं अपने परिवार के। एक बहन होगी, हो सकता है संभव उसका पति प्रभु में ना हो, कोई बहन होगी जो वो प्रभु में है, संभव है उसके बच्चे प्रभु में हो, संभव है एक बच्चा हो प्रभु में, 2 बच्चे ना हो, परंतु आपके परिवार में 1 जन या 2 जन तो हैं। प्रभु अपने वचन में क्या कहता है, जब पृथ्वी पर 1 या 2 व्यक्ति एक मन के हो जाते हैं, क्या लिखा है, जब 2 या 3 व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बोलिए एक मन। एक मन। जब 2 या 3 व्यक्ति एक मन के हो जाते हैं तो मैं उनके लिए वो करूंगा जो वो चाहेंगे। हालेलुया। आप अपने परिवार के 2 व्यक्ति हो, पारिवारिक प्रार्थना शुरू कर दो, क्योंकि आप तो विश्वास करते हो ना। आप और आपकी बेटी, पति विश्वास नहीं करता, बच्चे विश्वास नहीं करते, आप करो। और किसी का भाई विश्वास करता है, पत्नी नहीं करती, तो आप अपने बच्चे के साथ बैठिए। हो संभव है आप अकेले हो तो आप प्रार्थना करें परिवार के लिए। अगर आप 2 हैं अच्छी बात है, 3 हैं अच्छी बात है, तो आप प्रार्थना करें और ये प्रार्थना करें, प्रभु जी होने दे मेरा पूरा घराना आपको जानने पाए। आप इस बात में मत खुश हो कि मैंने प्रभु को जाना है। आप इस बात से मत खुश हो कि मैं जान गया, मेरी बहन नहीं जान पाई, मेरे भाई नहीं जान पाए। आप जितने लोग आए हैं ना, आपके मन में ये पीड़ा होना आवश्यक है। जैसे मैं अपने सच्चे ईश्वर की आराधना करता हूं, मैं अपने प्रभु को जानता हूं ना, मेरा पूरा घर, मेरा पूरा परिवार प्रभु को जानना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि आपके परिवार की जिम्मेदारी, जब न्याय के सिंहासन पर जब आप प्रभु के सामने जाएंगे ना, तो सबसे पहले प्रभु आपसे आपके परिवार का लेखा लेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? अभी मैंने क्या कहा, मेरी कलीसिया का महायाजक मेरा प्रभु यीशु। प्रभु के न्याय के सिंहासन के सामने जब मैं जाऊंगा ना, तो प्रभु मेरे परिवार का लेखा लेगा मुझसे,
मेरे वचन को जानता था, क्या तूने अपनी पत्नी को कभी मेरा वचन ना सिखाया? तू तो मेरा वचन जानता था, तूने क्या अपने बच्चों को मेरा वचन ना सिखाया? तू तो मेरा वचन जानता था, तूने वो कलीसिया जो मैंने तुझे दी उन्हें क्यों नहीं मेरी आज्ञाओं पे चलना सिखाया? क्यों मेरे वचन को नहीं सिखाया? इस कलीसिया में चाहे पुराने लोग हो या नए लोग हो, जितने भी लोग हो, एक एक आत्मा का लेखा प्रभु मुझसे लेगा। इसलिए वचन में लिखा है, तुम में से बहुत से सिखाने वाले ना हो, तुम में से बहुत से, हाँ, आज बड़ी जल्दी पास्टर बन जाते हैं लोग, प्रचारक बन जाते हैं। वचन में लिखा है क्योंकि उनका न्याय बड़ा कड़ाई से होने वाला है। आप तो बड़ी जल्दी छूट जाओगे। एक एक अकेला आदमी प्रभु के सामने आ गया, प्रभु तुम्हारी पुस्तक को देखेगा, बस अच्छा अच्छा तूने ये अपराध किया है, जा तू नरक में जा, अच्छा तेरे धर्म के काम है, जा तू स्वर्ग जा, बस प्रभु तो मेरे से सबका लेखा लेगा। ला भाई, तो उमर कॉलोनी का बता दे, अब तू हिसाब, बाबा कॉलोनी का हिसाब दे, अपने प्रचारकों का हिसाब दे, अपनी कलीसिया का हिसाब दे, अपने भंडारीपन का लेखा दे, और वहां कोई सच झूठ नहीं चलेगा क्योंकि वो सब वो जानता होगा। हालेलुया। सब वो पुस्तक में लिखा होगा, वहां पर सारी बातें लिखी होंगी, मेरे से हिसाब ले लेगा मेरा प्रभु। हालेलुया। और उसके मुताबिक वो मेरा न्याय करेगा। वो क्या करेगा? कई बार मैं अपनी कलीसिया से बार बार सवाल करता हूं, बाइबल क्यों नहीं लाए? कितने लोग हैं हाथ खड़ा करके दिखाएं। आप भी कहते होंगे भैया का ये क्या घिसा पेटा रिकॉर्ड बजाते हैं, हर बार खड़े हो जाते हैं, हर बार पूछते हैं, अनाउंस करते हैं कितने लोग बाइबल लाए, कितने लोग। अरे मुझे मालूम, तुम्हें पता नहीं है, तुम बाइबल नहीं लाओ या ना लाओ, इसका न्याय किससे लेगा? मुझसे पूछेगा। तूने मेरे लोगों को वचन पढ़ना क्यों नहीं सिखाया? वचन के प्रति वे गंभीर क्यों नहीं बने? परमेश्वर मुझसे लेखा लेगा। और मैं इसलिए प्रभु के आगे कई बार रोता हूं ना, मैं प्रभु को इसलिए नहीं कहता कि प्रभु मुझे नरक की आग से डर लगता है या सजाओं से डर लगता है, ना, मैं आपसे प्यार करता हूं। और मैं अगर बाइबल के बारे में अगर आपसे पूछ रहा हूं ना, तो इसलिए नहीं, वो तो मैं सिखाने के मारे बोल रहा हूं, लेखा के मारे मुझे कतई डर नहीं लगता। मैं अपने प्रभु से प्यार करता हूं इस मारे। आप नीचे जाकर मेरी पत्नी से, मेरे बच्चों से पूछ सकते हैं। मैं सबसे बारी बारी रात के समय पूछता हूँ, तूने प्रार्थना कर ली? तूने प्रार्थना कर ली? तूने प्रार्थना कर ली? परी से पूछता हूँ, परी की माँ से पूछता हूँ, सब बच्चों से पूछता हूँ, शानू से पूछता हूँ, प्रार्थना कर ली? जो मेरी बहू बन चुकी है, मैं रोज़ उससे पूछता हूँ, बेटा बाइबल पढ़ी? रोज़ उससे पूछता हूँ, उससे पूछो, रोज़ पूछता हूँ। कई बार वो कहते होंगे कि अचानक पता नहीं रोज़ ही बार बार एक ही सवाल क्यों पूछते हैं। मैं अय्यूब के समान, मेरे परिवार का लेखा मुझसे मेरा प्रभु लेगा। मैं एक पास्टर, एक महायाजक हूं, जो मुझसे ले सकता है तो आपके परिवार का भी लेखा वो आपसे लेगा। हालेलुया। जितने लोग आप सेवा करने वाले लोग हैं ना इस कलीसिया में, जितनी क्वायर सेवा कर रही है ना, तो आपके मम्मी पापा का, भाई बहनों का लेखा परमेश्वर आपसे ले लेगा। ये याद करना, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो, आप प्रभु को जान रहे हो, आप आराधना कर रहे हो। ये बात बड़ी हल्की लगेगी, पर वो तो बेचारा नरक देखकर आ गया जिंदा होते हुए। उससे पूछना नरक की सजाएं क्या क्या है। और बाद में मैंने आमोस भैया से पूछा, भैया क्या ये लड़का सही बता रहा था? आमोस भैया कहते हैं, हाँ बेटा, प्रभु के बड़े बड़े भक्त लोग जो नरक देखकर आ रहे हैं ना, वो यही तो सजाएं बता रहे हैं जो ये लड़का बता रहा है। अभी से मैं माइक दूं ना 10 मिनट के लिए, और जो सजाएं आप सुनोगे नरक में, वो सजाएं हैं, तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि ऐसी सजा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो सजाएं हल्की फुल्की सजाएं नहीं है। आतंकवादियों को भी वो सजाएं नहीं मिलती जो नरक में परमेश्वर ने तैयार किया हुआ है। लेखा लेगा, लेखा लेखा आपके परिवार का लेखा लेगा। अगर आप प्रभु से प्यार करते हो तो कदाचित आप अपने परिवार के लिए प्रतिदिन होम बलि चढ़ाएंगे, जिम्मेदारी रखेंगे अपने परिवार के लिए। वचन में लिखी एक बहुत ही खूबसूरत बात, व्यवस्था विवरण की किताब नए नियम से 6 अध्याय और इसका 6 पद। जब भी कभी कोई माँ बाप मेरे सामने नए बच्चे को लाते हैं और नाम रखवाने के लिए रखते हैं ना, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं नामकरण, मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं भैया नामकरण करना। अब आज सुन लो, जितने भी पुराने विश्वासी हो, नामकरण नहीं कहते, उसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिस्निंग या डेडिकेशन।
जितने भी लड़कियां हैं ना माएँ बनेंगी कल को, अपने बच्चों को लाओगे तो ये मत बोलना मेरे आगे कि नामकरण करना, पिटूंगा पढ़ के। उसे क्रिसनिंग कहते हैं या डेडिकेशन कहते हैं। तब बच्चे का जब नाम रखा जाता है तो मैं माँ बाप से सवाल करता हूं, क्या तुम प्रभु के वचन के अनुसार अपने बच्चों को पालोगे? पूछता हूं मैं, ये मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं माँ बाप को ये बात चिताऊं कि तुम अपने बच्चों को, जो अभी बच्चा है, इसको क्या परमेश्वर के वचन का पालन करना सिखाओगे? और जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा उसे विश्वास करना सिखाओगे? उन बातों की आज्ञाएं गंभीरता से आप उनके पालन करना सिखाओगे? मैं सब उनसे पूछता हूं वो आज्ञाएं जो माँ बाप के लिए पूछा जाता है। सो देखो, मेरा प्रभु भी तो यही बातें रखता है। 6 अध्याय का 6 पद पढ़ें, व्यवस्था विवरण की किताब। ये आगे जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, वो तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। क्या लिखा है? खाली ये बात आपका इंडिविजुअल नहीं कह रहा प्रभु, ये बात तेरे मन में रहे, मैं तुझे आशीषित करूंगा, फलवंत करूंगा ना। अब परिवार के लिए कहता है, तू अपने बाल बच्चों को ये बातें समझाया करना, सिखाया करना। मेरे बच्चे नीचे बैठे हैं, वो सुन रहे होंगे, अरे ये सीक्रेट है, रोज हमारा बाप टिकटिकाता है प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए रोज, ये सीक्रेट है। देखो लिखा है, क्योंकि प्रभु मुझसे पूछेंगे, लिखा है तू मेरे बाल बच्चों को ये समझाया करना, सिखाया करना, और घर में बैठे, हाँ, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते, इनकी चर्चा किया करना। घर में बैठे, मार्ग पे चलते, उठते, बैठते, लेटते, उनकी चर्चा किया करना। कई बार शानू मुझे बोलता, पापा ये टाइम नहीं है ये बात करने का। इसमें लिखा है लेटते, उठते, बैठते, खाते पीते तू चर्चा करना। ये बाप को ऑर्डर दे रहा है, ये माँ को ऑर्डर दे रहा है। अपने बच्चों को सिखाते रहना, खाने वक्त दुआ करो, काम पे जाते वक्त दुआ करो, स्कूल पे जाते वक्त दुआ करो, प्रार्थना करके सोया या नहीं सोया, ये सारी बातें प्रभु कह रहा है। खाते पीटते, उठते, बैठते, लेटते, सब इनकी चर्चा किया करना। 8वें पद, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। हाँ, कई लोग टैटू बनवा लेते हैं ना, चिन्ह बॉडी पे। प्रभु कहता है मेरा वचन लिख दो अपने शरीर पे, बनाओ इसका टैटू, रात दिन इसे पढ़ो। और क्या लिखा है? ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे। हाँ, टीका लगाने का बड़ा शौक है, बिंदी लगाने का बड़ा शौक है। प्रभु कहता है अपने माथे पे मेरा वचन लिख दो, पढ़ो इसे रात दिन। तुम्हारी आंखों पे हो, ड्रेसिंग टेबल पर, कमरे की हर दीवार पर, दरवाजों पे मेरा वचन लिखा हो। तुम उठते, बैठते, सुनते, जागते इसे लगातार पढ़ते रहो। और क्या लिखा है? और इन्हें अपने अपने घर की चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। हाँ बताओ, कहाँ कहाँ लिखना? चौखटों पर और अपने घर बाजुओं पर, जैसे ताबीज बनाते हैं ना, बाजुओं पर। प्रभु कह रहे हैं शरीर को भी नहीं छोड़ा, माथे को नहीं छोड़ा, बाजू को नहीं छोड़ा, घर को नहीं छोड़ा, हर जगह मेरा वचन होना चाहिए। हर जगह, बोलिए हर जगह, हर जगह, हर जगह प्रभु कह रहा है कि मेरा वचन होना चाहिए। वचन का कोई समय नहीं होता। हालेलुया। आप उठते बैठते अपने बच्चों को टिकटिकाते रहें। तुमने आज प्रार्थना कितनी देर की? आप कई बार अपने बच्चों का, हो सकता है कई लोग तो ये भी नहीं पूछते, आप पढ़ाई के बारे में शायद पूछ लेते हो, तेरी ट्यूशन कैसी चल रही है, बच्चे कितने अच्छे नंबर आए हैं। क्या आप ये पूछते हैं तूने क्या परमेश्वर का वचन पढ़ा? तू प्रार्थना कर रहा है या नहीं कर रहा? क्या अपने लड़कों से, अपनी लड़कियों से ये पूछते हैं? क्या आप उन्हें टिकटिकाते हैं, उनके पीछे पड़ते हैं? संभव है उन्हें बुरा लगता होगा। प्रभु के एक दास हैं बहुत अच्छे, जॉयल ऑस्टिन, आपने नाम सुना है? कितने लोगों ने उनका नाम सुना है? हाथ खड़ा करके बताओ जरा। अरे ठीक से हाथ खड़ा करो ना, यूं। आधा जानता हूं जी, पूरा नहीं जानता। हाँ,
प्रभु के बहुत अच्छे दास हैं। उनके पापा जब आए थे जॉन ऑस्टिन 1995 में नेहरू स्टेडियम में, मैं उनकी सभा में गया था। बहुत अच्छा सामर्थ्य पूर्वक उनके पिता को प्रभु चंगाई में इस्तेमाल किया करता था। जॉयल ऑस्टिन एक बार अपनी गवाही में बताते, जब मैं छोटा बच्चा था, जब मैं स्कूल जाया करता था तो मेरा खेलने में दिमाग रहता था। पापा क्या थे? पास्टर, प्रचारक, पूरे दुनिया भर में शहर शहर घूम के प्रचार कर रहे हैं। उनकी माँ भी धर्मी औरत थी। खाना खाते वक्त अगर जॉयल ऑस्टिन जल्दी से, वो कहते हैं मैं बर्गर उठा लेता तो मेरी माँ फुट्टे से मारती मुझे, दुआ कर पहले तब बर्गर उठाना। कहते मैं जल्दी जल्दी दुआ करता और जैसे ही मैं उठाने लगता फिर फुट्टा मारती, ठीक से दुआ कर। ऐसे दुआ करते हैं, आराम आराम से दुआ कर। कह रही मैं भूख के मारे बेहाल हो रहा होता था, जॉयल ऑस्टिन बोलते हैं, और मेरी माँ बार बार मुझसे प्रार्थना कराती, आराम से प्रार्थना करती, भाग भाग के मत प्रार्थना कर, आराम से कर। कह रही फिर मैंने आदतमंद बना लिया, मैं चाहे कितनी भूख हो, मैंने बड़े धीरे धीरे शब्द बोलने, मेरी माँ को वही अच्छा लगता है प्रार्थना में। कह रहे एक ही बार प्रार्थना करके मैं निपटाता था ताकि मुझे खाना मिल जाए। कहती पढ़ाई करने से पहले वो कहती थी प्रार्थना कर, स्कूल जाने वक्त प्रार्थना कर। सुबह जब मैं उठता था, ब्रश करने जाता था, पहले मेरी मम्मी कहती थी पहले प्रार्थना कर और फिर ब्रश करने जा। हर चीज छोटी छोटी चीजों के लिए। कह रही मेरी माँ मुझे दुनिया की अजूबा औरत लगती थी, ये अजूबा औरत है जो उठते बैठते मुझसे वचन के लिए बोलती हैं, प्रार्थना के लिए बोलती। मुझे बड़ा अजीब लगता था ये सारी चीजें, बड़ा झंझट लगता था। कह रहे फिर मैं टीन एज में आ गया, मैं जवान बच्चा बनने लग गया, 15-16 साल का। कह रही मेरी माँ ये बोला करती थी बार 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 बार, मुझे अच्छा नहीं लगता था। कह रहे धीरे धीरे मैं जवान हो गया, मैं कार में जा रहा था बड़ी तेज रफ्तार। कह रहे रेड लाइट थी, मेरे दोस्तों ने कहा अरे जॉयल रेड लाइट पार कर। मैंने फटाफट रेड लाइट पार करी। कहते मैंने रेड लाइट पार करी, पीछे से पुलिस हमारे पीछे लग गई चालान काटने के लिए। कह रहे हम तफरी में थे, मेरे दोस्त मुझे कह रहे और जॉयल तेज चला कार। कह रहे मैं तेज चलाता रहा, पुलिस वाले पीछे भागते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने हमें ट्रैक करा और पकड़ लिया पुलिस वालों ने। कह रहे पुलिस वाले सारे गुस्से में, कह रहे हम डर गए, क्या हमारा देश का कानून इतना सख्त है कि अब हमें जेल होगी। हम तो सोच रहे थे हम इनकी पकड़ में नहीं आएंगे। वो पुलिस वाले आए और उन पुलिस वालों ने मेरे से सीधा पूछा तुम्हारा नाम क्या है। गुस्से में बोला, उन्होंने कहा मेरा नाम जॉयल ऑस्टिन है। एकदम वो सक पका गए पुलिस वाले। वो कहते वो महान प्रचारक जॉन ऑस्टिन क्या लगते हैं तुम्हारे? उन्होंने कहा मेरे डैडी लगते हैं। जॉयल ऑस्टिन खुश होकर अपना लाइसेंस दिखाते, देखिए मैं सन ऑफ, मेरा उनका नाम लिखा है। वो पुलिस वाले कहते तुम इतने बिगड़े हुए लड़के हो और तुम्हारा पापा इतना अच्छा प्रचारक है, जाओ हम तुम्हें छोड़ देते हैं। सब पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया उनके पापा का नाम सुनकर। जॉयल ऑस्टिन कहते हैं वो बात मुझे चुभ गई कि हमारे देश की पुलिस मेरे पापा का कितना आदर करती है, इज्जत करती है। क्या वो परमेश्वर में ऐसी बात है जो बचपन से मेरी माँ तिकतिका रही थी, बोल रही थी। कह रहे और मेरी माँ का तिकतिकाना, डांटना। कह रहे आज मैं आपके सामने पास्टर के रूप में खड़ा हूँ, आज एक बहुत बड़ा पास्टर हूँ, बहुत बड़ी सेवा है। कह रही वो सेवा बस इसलिए है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे प्रभु यीशु मसीह के वचन में गंभीर होना सिखाया है। उनके माँ बाप भले ही वो पास्टर था, अगर अपने बच्चे को ढील दे देता तो वो आज एक महान प्रचारक नहीं बन पाता, एक बड़ी सेवकाई अपने पिता का दर्शन लेके नहीं चल पाता, अपने पिता की सेवा को लेके नहीं चल पाता। इसलिए जितने भी परिवार के सदस्य हैं, आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, आज से आप जो वचन सुन रहे हैं अपना नियम बना लें। जितने बच्चे हैं और जितने बच्चों के माता पिता नहीं आते हैं, वो अपने माँ बाप से जिद ना करें, लड़ाई ना करें, क्योंकि वो बड़े हैं, उनसे समझाना शुरू करें। आप लोग घर में आराधना लगाना शुरू करें, उनके कानों में परमेश्वर का वचन को जाने दें। मेरा परमेश्वर का वचन ही ऐसा सामर्थ्य है, वो आराधना भी सुनेंगे ना तो वो आने लग जाएंगे। हालेलुया। लगाओ तो सही आराधना, पर आपकी आत्मा में ये बोझ होना चाहिए, प्रभु मैं चाहता हूं मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करें। हालेलुया। आप सब लोग ये जिम्मेदारी आज से उठाएं। मेरी पत्नी, मैं, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, सब, हम सब इस जगह, इस कलीसिया में खड़े होंगे। आज ये दर्शन लें, मेरा पूरा परिवार,
और मुझे दुख होता है, कई बार कई लोग यहाँ पर पूरा परिवार नहीं आते हैं। हमारे कई लोग बपतिस्मा पाए हुए लोग हैं, पूरा परिवार नहीं आता है। पूरा परिवार कभी कभी कब आता है? पहला संडे, जब प्रभु बोझ होता है, तब नहीं आना। आपको जब भी प्रभु के भवन में आना है, महीने के 4 संडे हो या 5 संडे, पूरा का पूरा परिवार को आप लेकर आएं। चाहे आपके छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, वो प्रभु का डर मानते हैं या नहीं मानते, विश्वास करते हैं या नहीं करते। आप ये मत सोचिए कि वो विश्वास नहीं करते हैं, चलिए घर में रहने दो, हम तो विश्वास करते हैं, हम तो चले ना। उन्हें भी पकड़ के लाओ जबरदस्ती। हालेलुया। जॉयल ऑस्टिन कहते हैं, मेरी माँ मुझे रोटी नहीं देती थी जब तक मैं सीरियस होकर, गंभीर होकर, धीरे धीरे प्रार्थना ना कर लूं। आपको अपने बच्चों पे सख्ताई बरतनी पड़ेगी, आपको अपने बच्चों के लिए सख्त बनना पड़ेगा। अभी उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, परंतु जब वो आएंगे ना और जब वो मेरे प्रभु को जान लेंगे, तब जॉयल ऑस्टिन के समान आपके बच्चे भी आपकी तारीफ करेंगे। मेरी मम्मी, मेरे पापा, आपने बहुत अच्छा किया था हमारे जीवन पर सख्ती लाकर। आपकी शक्तियों के द्वारा हम प्रभु को जान पाए हैं। हालेलुया। तब होगा वो वचन पूरा जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो हम पहले सीख रहे थे। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 127:1 में, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। जब आप अपने पूरे घर को जब प्रभु के हाथों में दे देंगे, तब होगा एक मसीह परिवार, एक विश्वासी परिवार, और वो आपको सुख की रोटी देगा और सुख की नींद देगा, क्योंकि वो अपने प्रियों को, वचन में लिखा है, अपने प्रियों को यूं ही नींद दान देता है। आपके माथे पे मोहर होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। अपने भविष्य को लेकर किसी भी चीज को लेकर चिंता नहीं होगी, क्योंकि हर एक चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है, परमेश्वर के नियंत्रण में है। हर एक बात, हर एक चीज। हालेलुया।